देखो बाल कांड में राम जी की बाल लीला, इसलिए बाल कांड नाम पड़ा। और अयोध्या कांड में अयोध्या का चरित्र, इसलिए इस कांड का नाम अयोध्या कांड। अरण्य कांड में राम जी के वनवास की कथा, तो अरण्य कांड। और किष्किंधा कांड में किष्किंधा पहाड़ पर राम जी के सुग्रीव जी के मिलाप की कथा, तो किष्किंधा कांड नाम पड़ा। लंका कांड में लंका का चरित्र, युद्ध की कथा। और उत्तर कांड में भरद्वाज याज्ञवल्क्य मुनि के, काकभुजुंड गरुण जी के, भगवान भोलेनाथ भवानी के प्रश्न उत्तरों की चर्चा, इसलिए उत्तर कांड। लेकिन इस कांड का नाम सुंदर कांड तुलसीदास जी ने क्यों रखा? सुंदर कांड का मतलब क्या? सुंदर कांड का तात्पर्य क्या? तो जितने भक्त लोग बैठे हो इस बात को मजबूती से सुनिए। देखो राम जी की कथा बड़ी लंबी है और बड़ी अनूठी है, बड़ी रुचिकारी, पवित्र, पावन। सुंदर कांड नाम इसलिए रखा कि यहां से हनुमान जी ने जब यात्रा प्रारंभ की तो एक सुंदर नामक पहाड़ था। उस सुंदर नामक पहाड़ पर पहले पैर रखा और यहां से यात्रा प्रारंभ की, इसलिए सुंदर कांड नाम पड़ा। और दूसरा कारण एक और, वो क्या है कि यहां से हनुमान जी ने जितने काम किए उनके सबके परिणाम राघव जी के लिए, अपने लिए, जानकी मैया के लिए और सुग्रीव के लिए, अंगद के लिए, सबके लिए बड़े सुंदर, माता जानकी के लिए बड़े सुंदर, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड। तो जिनके घर में दिन में भी अंधेरा बना रहता हो, जैसे बहुत लोग मकान बनवा लिए और कोई नक्शे में नहीं बना है, लैट्रिन, बाथरूम, किचन ये सब गलत दिशा में बन गए और बाद में पता चला। जिनके घर में दिन में भी अंधेरा बना रहता, जिनके घर में बीमारी ज्यादा है, बहुत घर ऐसे हैं कोई न कोई बीमारी बना रहता है, कोई न कोई सब दवाई दुर्मुट चला करता है। और बहुत घर हैं तो उनमें जाओ तो बड़ी प्रसन्नता, बूढ़े 80-90 साल वाले वो भी बीमार नहीं है, बुढ़ापा है, बुढ़ापा, बुढ़ापे में हंसते मुस्कुराते, खाते पीते, कपड़े पहनते हैं। और कोई मेहमान आ जाए, रिश्तेदार आ जाए तो बड़ी रौनक, बड़ी चहल पहल। लेकिन अब बहुत घर ऐसे हैं कि उसमें 30 साल वाले, 20 साल वाले ये सब पड़े हैं, चिल्लाए रहे हैं, कराह रहे हैं। किसी को चोट लग गई, किसी का ऑपरेशन हुआ है और किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई बीमारी है, बहू उधर बीमार और बूढ़ी अम्मा उधर बीमार, पिताजी चल नहीं पाते हैं और अपना भी एक्सीडेंट हो गया। अब बड़ी तबाही है। जिनके घर में मकड़ी जाला ज्यादा लगाती है, बीमारियां ज्यादा, कोई मुकदमा चल रहा है, उन लोगों को अपने घर में अगर अखंड रामायण का पाठ न करवा पावे तो सुंदर कांड का पाठ जरूर करिए और बन जाए, बन जाए। तो अब खेती बाड़ी करने में ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन एक, अरे भैया 8-10 घंटा 12 घंटा काम करते हो और काम कभी फाइनल नहीं होता, तो 1 घंटे का टाइम निकालो, 45 या 50 मिनट लगता है सुंदर कांड का पाठ करने में। 45 मिनट या 50 मिनट लगता है। अब बहुत लोग कहेंगे कि हम पढ़े नहीं हैं तो कैसे पाठ करें, तो उनको हनुमान जी की स्तुति करनी चाहिए, धूप बत्ती लगाओ, पूजा पाठ करो। अपने घर में महीने में 1 या 2 बार हवन जरूर करो, पूर्णिमा तिथि को हवन करो तो देवताओं को अंश मिलेगा, और अगर अमावस्या को हवन करोगे तो पितरों को तृप्ति मिलेगी, उनको शांति मिलेगी। और ये दुनिया के काम रोज हम करते हैं, काम कभी पूरे नहीं हो पाते हैं, तो कुछ काम ऐसे हैं इनको करना जरूरी है और कर पाते नहीं, करना चाहिए लेकिन हम कर नहीं पाते। तो सुंदर कांड का जो पाठ है वो सब सुंदर करने वाला है। हाँ, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर, सुंदर कांड। तो गिरी पर चढ़ी लंका तहीं देखी, वो कहीं न जाई अति दुर्ग बिसेखी।
बार बार रघुवीर सम्हारी तरक्यो पवन तनय बल भारी, जय गिरधे चरण हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता। जब हनुमान जी लंका की तरफ चले तो चले कैसे? मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चले वो तुमिरी नर हरी। कहीं चले वो सुमिरी नर हरी। अब ये न सोच लेना कि हनुमान जी वो मच्छर बन करके लंका को गए। अगर मच्छर बन करके लंका को जाते तो उनके साथ में भगवान की दी हुई मणिमुंदरी है, उसको कहाँ रख लेते? तो मस्तक समान रूप कपिधरी, इसका तात्पर्य क्या है कि घटने बढ़ने वाला मतलब सिमटने वाला और बढ़ जाने वाला रूप बना करके हनुमान जी लंका की ओर चले, क्योंकि लंका में इनको अपने रूप को छोटा करना पड़ेगा और रूप को बड़ा करना पड़ेगा। तो मस्तक पहले भिस्ती लोग रखते थे पशु बाजार में, जब उसमें पानी भरते थे तो मस्तक वो फूल जाती थी, उसका साइज बढ़ जाता था आकार, और जब पानी पशुओं को पिला देते थे तो सिमट जाती थी। हाँ, तो मस्तक के समान हनुमान जी को लंका में घटना और बढ़ना पड़ेगा, इसलिए तुलसीदास जी विशेषण शब्द दिए कि लंका ही चलो सुमिरी नर हरि। नरसिंह का तात्पर्य क्या है? ये न सोच ले कि वो नरसिंह भगवान का स्मरण करके चले। नर से राम जी का स्मरण किया और हरि से वानर राज सुग्रीव जी का स्मरण करके चले, क्योंकि दोनों लोग इनके इष्ट देव हैं, इसलिए तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। मस्तक समान रूप कपिधरी, लंका ही चलो सुमिरी नर हरि। तो जब लंका की तरफ ये हनुमान जी चले तो जात पवन सुत देवन देखा, और जाने कपि कहा जाने कपि बल बुद्धि विशेखा। देवताओं ने विचार किया ये हनुमान जी लंका को तो जाते हैं, लेकिन लंका में बड़े बड़े असुर हैं, मायावी, बड़े पराक्रमी बलवान, उनसे हनुमान जी ये कैसे अपना काम सिद्ध कर पाएंगे? लंका से बच करके कैसे आ पाएंगे? राघव का काम कैसे करके आ पाएंगे? तो लाओ इनकी परीक्षा हो जाए, इनको चेक कर लिया जाए, देख लिया जाए कि कोई गलती न होने पावे। तो कद्रू और बनिता ये कश्यप महाराज जी की दो पत्नियां थी, दो पत्नियां कश्यप जी के, एक का नाम कद्रू, एक का नाम बनिता। तो कद्रू के गर्भ से 7 सांप पैदा हुए थे और बनिता के गरुड़ जी हुए थे। तो कद्रू के पास में गए और जा करके कहा, माँ ऐसी कोई तरकीब करो कि तुम हनुमान जी को मार्ग में मिलो, अपना भेष बदल करके या किसी प्रकार हनुमान की शक्ति का, उनके बल का, उनकी बुद्धि विवेक का, तुम पराक्रम का परीक्षण करो कि लंका में हनुमान जी जाने वाले हैं, सब काम राघव का कर पाएंगे कि नहीं। तो सुरसा नाम आई न कहे माता, सुरसा नाम आई न कहे माता, पठई ताहि कही तीन बाता। जय हो। सुरसा नाम अहिन कै माता, ओ पठई ताहि कही तीन बाता। कद्रू ने अपना नाम बदला, अपना स्वरूप बदला, आकार बदला, और मार्ग में हनुमान जी को आकर के मिली और कहा कि आज सुरन मोहि दीन यहारा, ओ सुनत बचन का पवन कुमारा।
कहा कि आज हमको एक साथ में देवताओं ने इतना भोजन दिया है। तो हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले, कहने लगे माँ हम पहले भगवान का कार्य करावें, माता जी का पता लगावें और उसके बाद में खबर राघव को दे देवें, बाद में हमारा भक्षण कर लेना, आप खा लेना। अगर हमारा भक्षण करने से आपकी क्षुधा शांत हो जावे, भूख शांत हो जावे तो हम तैयार हैं, हमको आप खा लेना। तो उसने कहा कि बानर ये बड़ा चालाक दिखलाई पड़ता है, अरे भला तुम लौट करके आने वाले, हम तुमको जाने नहीं देंगे। तो सुरसा ने अपने मुंह का आकार बढ़ाया, तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा वो तास दून कपिरूप दिखावा। जितना सुरसा ने अपना मुंह का आकार बढ़ाया उससे दूने हनुमान जी ने अपने मुंह का आकार किया। जब धीरे 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 100 जन का मुंह कर दिया तो अति लघु रूप पवन सुत कीना। हनुमान जी एकदम छोटे बन गए और मुंह में प्रवेश कर गए और तुरंत बाहर को निकले भी, हाथ जोड़ करके बोले माँ भला भूख कुछ कम पड़ी। मुंह में प्रवेश कर गए, वो निकल आए और बोले माँ भला भूख कुछ कम पड़ी। तो हनुमान जी की बुद्धि पर, विवेक पर और इनके बल पर वो आश्चर्य में हो गई। बहुत प्रसन्न हुई, कहा महावीर जाओ राम काज तुम करी हो। कहा राम काज तुम करोगे, बल बुद्धि निधान, तुम बल बुद्धि के सागर हो, ज्ञानी हो, पराक्रमी हो, हम जान गई, अब तुम पूरा काम करके लौट आओगे। आशीर्वाद मिला, पहले ही नंबर पर आशीर्वाद मिला हनुमान जी महाराज जी को। जो कोई भगवान का काम करता है, दूसरे का काम करता है, उसको सबका आशीर्वाद मिलता है। सुरसा का तो मिला ही, अब हमको सबको, आप सबको मिलता है, लेकिन हम कोई परोपकार में अपना कदम तो बढ़ावें, परहित में कोई काम तो करें। हनुमान जी के लिए क्या हुआ, हनुमान जी राघव का काम करने के लिए चले, माता जानकी का पता लगाने के लिए। तो यहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं, गरल सुधारी पुकरहि मिताई, वाह, गरल सुधारी पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरल सुधारी पुकरहि मिताई, ओ गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरल सुधा जो खाने आई थी सुरसा, उसने सुधा का काम किया, अमृत का काम किया, आशीर्वाद खाने के बदले में आशीर्वाद दिया। रिपुकरहि मिताई, और लंका को महावीर जी जब गए जाते हैं तो रावण का भाई विभीषण ही इनका मित्र बन गया, अशोकपन का पता बता दिया, लंका का भेद बता दिया। रिपुकरहि मिताई और गोपद सिंधु, बताओ इतना बड़ा समुद्र, अरे अथाह समुद्र हनुमान जी के लिए गाय के खुर के बराबर, और अनल शीतलाई, जिस आग में पूरी लंका जल गई, तो वहां हनुमान जी लंका में जब आग लगाएंगे तो पूरी लंका तो जल रही गर्मी में, और हनुमान जी के ठंड लग रही, अनल शीतलाई। हाँ, वो हनुमान जी के लिए बिल्कुल ठंडी आग, ठंडी। धन्य है भगवान का चरित्र और परोपकार का कर्तव्य। तो जब सुरसा से विदा लेकर के आए, वो ऊपर जा रहे थे, ऊपर, तो मैनार्क ने कहा महावीर अब थोड़ा आराम कर लो। हनुमान जी कहने लगे कि सुनो, राम काज कीन्हे बिन मोह कहाँ विश्राम।
जब तक राम जी का काम ना हम पूरा करावें तब तक हम विश्राम नहीं करने वाले, हम रुकने वाले नहीं हैं। तो हाथ से स्पर्श किया, मैनाक को शांत मिली, स्पर्श किया, इस पार आए। गिर पर चढ़ लंका तहीं देखी, कह न जायत दुर्ग बिसेखी। पहाड़ के ऊपर चढ़ करके लंका नगरी की तरफ जब हनुमान जी ने देखा, तो जब उधर को दृष्टि गई, अब ये सूर्य नारायण अस्त होने वाले, तो सूर्य नारायण की किरणें जब लंका के ऊपर पड़ती हैं तो लंका वो सोने की चमचम चमकती, नजर नहीं ठहरती। हाँ, वो मड़ियों के ऊपर जब किरणें पड़ती हैं तो प्रकाश इतना सजीला, इतना रंगीला कि निगाह नहीं ठहरती, वो दृष्टि नहीं ठहर पा रही। हनुमान जी ने सोचा अभी दिन के समय में, अभी उजाला है, प्रकाश में जाएंगे नहीं, बाद में जाएंगे। तो ठहर गए, वहीं पर पहाड़ पर ठहर गए। और जब अंधकार हुआ, नारायण जी अस्त हुए, अंधकार हो गया, तब लंका की तरफ प्रवेश किया। लंक ही चलो सुमिरी नरहरी। तो रावण की बहन जो लंकिनी थी, ये विभीषण जी की सगी बहन थी। शूर्पणखा रावण की, कुंभकर्ण की सगी बहन, और लंकिनी विभीषण की बहन। पहले रावण के परिवार के बारे में हम थोड़ा बता दें आपको, रावण के परिवार के बारे में थोड़ा जान लो। विश्वश्रवा महाराज जी के 3 पत्नियां थी। कौन कौन? राका मालिनी के कसी, सुता सुमाली केरी, और विश्वश्रवा मुनि ने बरी, तीनों सुंदर है। एक का नाम राका, एक का नाम मालिन, एक का नाम केकसी। ये विश्वश्रवा महाराज जी की तीनों रानियां, तीनों पत्नियां। तो किससे कौन पैदा हुआ? खरदूषण त्रिशिरा राकाते, खरदूषण त्रिशिरा राकाते, त्रिजटा मातु मालिनी ताके। खरदूषण त्रिशिरा राकाते, पुत्री जटा मातु मालिनी ताकी। राका नाम की रानी से खरदूषण तीसरा ये हुई, और लंकिनी, विभीषण और त्रिजटा, मतलब 2 बहनें 1 भाई, ये मालिनी नाम की रानी से पैदा हुई। और जो केकसी थी, तो केकसी से कौन पैदा हुआ? कि रावण कुंभकर्ण सुपनेखा, रावण कुंभकर्ण सुपनेखा, हुई भगनी एक बंधु समेता। रावण कुंभकर्ण सुपनेखा, यक भगिनी दुई बंधु समेता। बहन का नाम शूर्पणखा, बड़ा भाई हुआ रावण कुंभकर्ण। ये लंका में इस प्रकार ये भाई बहन आपस में निवास कर रहे हैं। तो लंकिनी का पहरा लगाया दशानन ने लंका के पश्चिम द्वार पर। अब ये जब हनुमान जी उधर से निकले और इनके पैरों की आवाज उसके कान में गई, और जैसे कान में आवाज पड़ी, बस वो तलवार हाथ में लिए थी,
बजरंगी किया हट पाकर सनम कुआ कर किटकिटा उठी, मैं अब तुझको खा जाऊंगी, ये कह खांडा खटपटा उठी। उसने एक बात कही कि जान सिनाई मरम सठ मोरा, ओ मोर आहार जहां लगी चोरा। कहा रे ढीठ, अरे दुष्ट चोर, तो मेरा मर्म नहीं जानती, हमारे मर्म को तू नहीं जानता। मोर आहार जहां लगी चोरा, लंका में जितने चोर आते हैं रात में उनका सबका हम भक्षण करती। तो हनुमान जी शायद न मारते। हनुमान जी भाई आप कहीं से मिलने जाओ और किसी से मिलने जाओ, किसी के जाओ ऑफिस पर और गेट कीपर तुमको रोक ले, चपरासी रोक ले कि अंदर जाना मना है, तो रुक जाओ कि उसको चपरासी को मारना शुरू कर दोगे। ये तो कोई न्याय नहीं हुआ। तो मुठिका एक तात को पिहनी और उधरी बमत धरनी ढन बनी। हनुमान जी ने मारा क्यों? मारा क्यों? ये मार कोई अपने मन से नहीं मारता है। मार खाने वाले जो लोग हैं तो कभी कभी इनकी बात जब उल्टा होती तब इनके ऊपर मार पड़ती। कभी कभी बाजार में मारपीट हो जाती, गांव मोहल्ले में हो जाती। उल्टी बात जब हुई और सबको बर्दाश्त नहीं तभी मारपीट होती। तो सोच विचार करके बाणी निकालनी चाहिए, नहीं तुरंत तो पीट पिटैया होने लगती है। हाँ, और कभी कभी घर में भी हो जाता है। तो बाणी के द्वारा काम बिगड़ता है तो मार पड़ती है। जिससे उसने कहा कि मोर हर जहां लगी चोरा, तो हनुमान जी ने मन में विचार किया, जीवन में कभी चोरी नहीं की तो हमको ये चोर कहती है कि मोर हर जहां लगी चोरा, और हमने जिंदगी में चोरी कभी नहीं की। और चोर, अरे पक्का चोर तो इसका भाई रावण है जो हमारी माता जी को चुरा ले आया। तो चोरों को अगर ये खाती होती तो जब रावण जानकी जी को इधर चुरा करके लंका को गया तब क्या इसकी आंखें बंद थी क्या? अरे तो जो पक्का चोट्टा है, जो पक्का चोर है वो तो इसका भाई है और इसी रास्ते से निकला होगा, उसको तो खाया नहीं। ये उल्टे झूठ बोल रही कि मोर हार जहां लगी चोरा। तब हनुमान जी के क्रोध आया, मुठिका एक तासुक पिहनी और उधरी बमत धरनी डन बनी। जैसे पड़ा मुक्का मुंह से बांधता गया खून का। बड़ी देर तो मूर्छा में पड़ी रही और मूर्छा से जब जागी तो एक बात कही। उसने कहा, महावीर तुमने हमको मुक्का मारा, हम विकल हो गई हैं। तो उसने एक बात कही कि बोली ब्रह्मा ने रावण को जब लंकाधीश बनाया था, बोली ब्रह्मा ने रावण को जब लंकाधीश बनाया था, लंकिनी रूप मुझे लंका को तो ये भविष्य बतलाया था। हमको ब्रह्मा जी ने पहचान बताई थी, पिकल हो सी जब कपि के मारे, तब जान सिन सचर संघारे। पहचान बताई थी कि जब किसी बानर के मुक्का मारने से तुम विकल हो जाओ, परेशान होगी,
तब तुम जान लेना कि अब लंका के असुर मारे जाएंगे। तो कहा तात मोर यति पुण्य बहुता, और देखो नयन राम कै दूता। अरे हनुमान जी से कहा कि तात मोर अति पुण्य बहुता, हे महावीर हमारे पुण्य अब उदय हुए, जो आज हम अपने नेत्रों से रघुनाथ जी के दूत के दर्शन कर रहे हैं। और जब राम जी का नाम उस लंकिनी के मुंह से निकला, तो जिसके मुंह से राम जी का नाम निकलता, जो कोई राम जी का नाम लेता, उससे महावीर जी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत द्रवित होते हैं। जो कोई राम राम कहता है उससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने का साधन एक ही है कि राम नाम की वंदना की जाए और राम नाम की चर्चा सुनी जाए। हनुमान जी द्रवित होते, प्रसन्न होते हैं। देखो नयन नाम कर दूता। हनुमान जी सोचने लगे कि इसको हमने मारा है और ये हमारे स्वामी का नाम ले रही है। तो हनुमान जी मुस्कुराए। उसने कहा कि महावीर आपने तो हमको मारा है, लेकिन बदले में हम तुमको 2 घड़ी के सत्संग में अपने मन की बात बतला रहे हैं। सुनो, हमारी बात मानो। आपने राम जी का स्मरण मन में किया, लेकिन हृदय तुम्हारा सूना पड़ा, हृदय तुम्हारा सूना है। और लंका को अगर इस अवस्था में गए तो लंका से हो सकता तुम वापस ना पाओ। लंका के अशोक उपवन में अगर तुम फलों को खाए तो हो सकता है कि आप मूर्छावंत तो हो जाओ। तो तुम एक काम करो, मन से तो राम जी का तुम स्मरण करके जा रहे हो, एक तरकीब तुमको बताती हूँ, लंका में तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। हनुमान जी बोले क्या कहा? सुनो, तुम एक काम करो। बताया, तरकीब बताई कि प्रभिषि नगर, लंका में प्रवेश करो। लेकिन कैसे? प्रभिषि नगर की जय सब काजा, प्रभिषि नगर की जय सब काजा, प्रभिषि नगर की जय सब काजा, प्रभिषि नगर, प्रभिषि नगर, प्रभिषि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी। हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी। प्रभिषि नगर की जय सब काजा, वो हृदय राखी कौशलपुर राजा। मन में तुम राम जी का स्मरण करके ध्यान करके जा रहे हो तो ठीक है, मन तो तुम्हारा पवित्र है, लेकिन हृदय तुम्हारा खाली पड़ा है। हृदय में तुम राम जी को धारण करो। तो लंकिनी के कहने पर राम जी के जो भक्त महावीर जी हैं, राम जी की मूर्ति को अपने हृदय में धारण करते हैं। अपने हृदय में राम जी की मूर्ति को हृदय में धारण किया और लंका में प्रवेश किए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय।